जय माता दी भक्तों। लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। हम नवरात्रि के 9 दिन में अलग अलग माँ दुर्गा के रूपों की पूजा करते हैं और यदि हम नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं तो हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि हम 9 दिन नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 दिन अलग अलग किन रूपों की पूजा करें। तो हम नवरात्रि के प्रथम दिन पे माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रतिपदा के दिन इनका पूजन जप किया जाता है। मूलाधार में ध्यान कर इनके मंत्र को जपते हैं। धन धान ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य तथा मोक्ष के लिए वाली माता मानी जाती हैं। इनका जो मंत्र है भक्तों वो ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। तो आप नवरात्रि के प्रथम दिन पे माता शैलपुत्री की पूजा जरूर करें। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। संयम तप वैराग्य तथा विजय प्राप्ति की दायिनी है माँ ब्रह्मचारिणी। इनका जो मंत्र है भक्तों वो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। तो आप भी दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें जिससे कि आपके ज़िंदगी में विजय प्राप्ति जरूर हो। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। मणिपुर चक्र में इनका ध्यान किया जाता है। कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्हें भजा जाता है। इनका जो मंत्र है वो ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए और कष्टों से मुक्ति के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अनाहत चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। रोग दोष शोक की निवृत्ति तथा यश बल और आयु की दात्री मानी जाती हैं। इनका जो मंत्र है वो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। तो हमें बल आयु यश की प्राप्ति के लिए हमें माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इनका जो मंत्र है वो ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इनकी आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान कर की जाती है। सुख शांति व मोक्ष की दायिनी है। इनका मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। कहते हैं कि ये कार्तिकेय जी की माता हैं और इन्होंने अपने पेट में अपने बेटे कार्तिक को विराजमान किया है। तो नवरात्रि के हमें 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। आज्ञा चक्र में ध्यान कर इनकी आराधना की जाती है। भय रोग शोक संतापों से मुक्ति तथा मोक्ष की दात्री हैं। इनका मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। हमें भय रोग और शोक की मुक्ति के लिए माँ कात्यायनी की नवरात्रि के छठे दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। ललाट में ध्यान किया जाता है। शत्रुओं का नाश कृत्या बाधा दूर कर साधक को सुख शांति प्रदान कर मोक्ष देती हैं माँ कालरात्रि। इनका जो मंत्र है वो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः।
तो शत्रुओं का नाश करने के लिए साधक को काल रात्रि का पूजा, जो माता काल रात्रि हैं, 7वें दिन नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए। मस्तिष्क में ध्यान कर इनको जपा जाता है। इनकी साधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। असंभव से असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो माँ गौरी जी की पूजा हमें नवरात्रि के 8वें दिन जरूर करनी चाहिए। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। श्वेत वृषभ पर विराजमान श्वेत वस्त्र वाली महादेव की प्रसन्नता के लिए सदैव ध्यानरत माँ गौरी को बारंबार नमस्कार है। माँ गौरी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। जो भी साधक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है उसे नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। मध्य कपाल में इनका ध्यान किया जाता है। सबकी सिद्धियां प्रदान करती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदाते नमः। इस मंत्र से माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न किया जाता है। सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित और सिद्धियों को प्रदान करने की शक्ति से युक्त माँ सिद्धिदात्री हमें सिद्धियां प्रदान करने, यानी कि जो भी साधक सिद्धि प्रदान करना चाहता है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार भक्तों, हमें नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग माँ देवियों की पूजा करनी चाहिए। संस्कृत में देवी कवच में माँ के 9 रूपों का वर्णन है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी नीति च, सप्तम कालरात्रेति महागौरी चाष्टकम, नवमं सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रतिपदा। तो इस तरीके से हमें पूजा जरूर करनी चाहिए 9 देवियों की। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। जय माता दी। माता रानी जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहे।